पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बड़े सुंदर वाक्य कहे थे। लोगों को जगाने के लिए महिलाओं का जागृत होना जरूरी है। एक बार जब वो अपना कदम उठा लेती हैं, परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है, राष्ट्र विकास की ओर उन्मुख होता है। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाले उन सभी राक्षसी सोच को मारना जरूरी है, जैसे दहेज प्रथा, अशिक्षा, यौन हिंसा, असमानता, भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, बलात्कार, वेश्यावृत्ति, मानव तस्करी। इसी को लेकर आज जारुआ कटरा में महिला पुलिस ने पूर्व माध्यमिक विद्यालय में नारी सशक्तिकरण का एक कार्यक्रम आयोजित किया और छात्राओं को नारी सशक्ति का पाठ पढ़ाया। ताजनगरी आगरा में थाना मलपुरा क्षेत्र के कस्बा जारुआ कटरा में पूर्व माध्यमिक विद्यालय में थाना मलपुरा पुलिस ने नारी सशक्तिकरण का एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें छात्राओं को नारी सशक्तिकरण का पाठ पढ़ाया गया। उप निरीक्षक सर्वेश तिवारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090-112 टोल फ्री नंबर दिए। कहा, अगर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, उन्हें तत्काल इन नंबरों पर फोन करना चाहिए। पुलिस ने महिलाओं के लिए संबल प्रदान करने के लिए भी कई योजनाएं चलाई हैं, फिर भी समाज के अंदर जागरूकता कम है। इसी के तहत पुलिस ने ये बीड़ा उठाया है कि पुलिसकर्मी स्कूल और कॉलेज में जाकर छात्र छात्राओं को हेल्पलाइन संबंधी योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। मैं जब आती हुई मुझे किसी ने ऐसा किया हो, गलत व्यवहार मेरे साथ किया हो, ऐसा कुछ भी होता आप बताओ। हो सकता है कि आप डर की वजह से नहीं बता पा रहे हो, उसने आपको धमकी दी हो या आपको कुछ कहा हो कि हम आपके घर पे ऐसे कर देंगे, आपके घर पे शिकायत कर देंगे, आपका ही नाम आएगा सबसे ज़्यादा। क्योंकि हमेशा यही होता है कि लड़कियों को यही भय रहता है कि मेरे ऊपर अगर कोई गलत काम होगा तो मुझे ही टॉर्चर किया जाएगा उस चीज़ को लेकर। यही आता है ना सभी लड़कियों के मन में सवाल, आता है या नहीं? क्योंकि हर किसी को अपनी ही इज्जत बचानी होती है, तो आपके मम्मी पापा भी सोचेंगे हमें अपनी इज्जत बचाएं, पर ये गलत होगा। अगर आप इस तरीके से करोगे तो ये आपके लिए ही गलत है। आज कम उस पर है, फिर वो बड़ा हो जाएगा जो भी घटना घटेगी आपके साथ, ठीक है? तो मन में जो भी आपके सवाल होता है, वो भाई को क्या करूँगा, मार दूंगा या उन्हें कुछ भी कर दूंगा, तो आप सोचोगे कि भाई उनके खिलाफ कुछ हो जाए तो इससे अच्छा हम चुप रहे, नहीं रहना। वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप एक बार शिकायत कर दोगे जाके पुलिस थाने में, तो उसके खिलाफ वो क्या हो जाएगा, वो टाइट हो जाएगा और उसके खिलाफ उसे पता है कि मेरे खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन आपको उस चीज़ के लिए हमेशा कदम उठाना पड़ेगा उसे रोकने के लिए। तुरंत आप हो या आप आसपास कोई भी आपके गली मोहल्ले में हो, उन्हें भी ये चीज़ें बतानी है, ठीक है? जैसे हमने आपको बताई है, ऐसे आपको भी अपने आसपास अवेयर करना है इस चीज़ को लेकर। समझ रहे हैं? उन्होंने कहा कि अगर किसी छात्रा के साथ कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की हूटिंग या अन्य किसी तरह की हरकत करता है, तो छात्र छात्राएं तुरंत पुलिस को फोन पर सूचना दें, तत्काल पुलिस वहां पहुंच जाएगी। वहीं आरक्षी पूजा ने प्रधान अध्यापक को अपील की कि वो अपने विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रही छात्राओं को हेल्पलाइन नंबरों के बारे में अवश्य जानकारी दें। बताओ, किसे बोलते हैं बैड टच? गलत तरीके से छूना, उसे बैड टच बोलते हैं। गुड टच क्या होता है? गुड टच जैसे कोई हमें शाबाशी या सम्मान देना, उससे गुड टच कहते हैं। अगर कोई बैड टच लग रहा है आपको, अगर लग रहा है आपको कोई परेशान कर रहा है या छेड़ रहा है, तो क्या करना चाहिए आपको? उसका विरोध करना चाहिए। उन्होंने बताया कि अगर कोई हमें रास्ते में कोई छेड़े या हमसे कुछ कहे तो हमें शिकायत करनी चाहिए और 1090 पर कॉल करना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अभियान के तहत सरकारी और गैर सरकारी कार्यस्थलों में महिलाओं और स्कूली छात्राओं को छेड़खानी से निपटने के लिए जानकारी दी। थाना मलपुरा में तैनात सिपाही पूजा कुमारी नीरज शर्मा ने बताया कि वो महिला और स्कूली छात्राओं को स्वावलंबी बनाने, मजबूत बनाने, कार्यस्थल व स्कूल आते जाते समय अपनी सुरक्षा खुद करने के लिए गुण सिखाए। कि हम आपके रिलेटिव्स बोल रहे हैं या आपके पड़ोसी बोल रहे हैं, इसी बीच में आपको ये कहा जाएगा कि आपको हम 10,000 रुपये सेंड करेंगे, ठीक है? आपके पापा से हमने पैसे लिए थे और आपको हम 10,000 रुपये क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। तो आप तुरंत मम्मी पापा से बोल देते हो कि वो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि पैसे आएंगे। तो आपके मम्मी पापा या आप कोई भी होगा घर में, वो कहेंगे अच्छा ठीक है पैसे आ रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक आपके पास वो बोलेंगे जो फ्रॉड अंकल होंगे, आपके पास एक OTP आएगा, आप उसे हमें शेयर कर देना। OTP 4 या 6 डिजिट का होगा। वो आपसे बोलेंगे कि एक मैसेज आएगा, उस नंबर को बस आपको बताना है। तो आप तुरंत क्या कहेंगे कि ये नंबर है, बता देंगे। और तुरंत आपका नंबर शेयर करने के बाद आपका जितना भी बैंक बैलेंस होगा क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, यानी कि उसमें पैसे कट जाएंगे। यही तो होता है, सब चले जाएंगे उसके पास, सब पैसे कट जाएंगे, उसके पास चले जाएंगे। और फिर आप क्या करेंगे, आप फिर
थाने आएंगे, अपनी रिपोर्ट लिखवाएंगे। उसके लिए एक ये और है कि आप उस नंबर पे अपना जितना भी अकाउंट नंबर है या आपका फ़ोन नंबर है या जो आपके साथ जो समस्या है उसको उस पर रजिस्टर्ड कराना है आपको, ठीक है। 1930-1930, ठीक है, साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है ये। साथ में जैसे मोबाइल है, मोबाइल की करता है टॉर्च जला के और ऐसे रख देता है रोड पे और उसके आसपास ही इर्द गिर्द बैठ जाता है। तो जैसे भी कोई अनजान आदमी आता है तो देखा कि मोबाइल जल रहा है, किसी का शायद रास्ते में वो चलते चलते गिर गया, सभी यही सोचते हैं। लेकिन वहीं आसपास आपकी सेंध लगा के 2-4 जो लुटेरे हैं वहीं बैठे रहते हैं। जैसे ही आप उसे उठाने के लिए दौड़ोगे आपको तभी दबोच लेंगे वहीं, ठीक है, और आपका क्या कर लेंगे, किडनैप कर लेंगे या आपसे वसूली मांगेंगे या जो भी है। तो इस टाइप से यदि कोई बीच में रास्ते में कुछ भी पड़ा है तो उसे नहीं उठाना है, ठीक है। कार्यक्रम के बाद थाना मलपुरा पुलिस ने गामरी, खेड़ा भगौर, मुढ़ेरा, गोपालपुरा, बाईखेड़ा आदि गांव के प्राथमिक विद्यालयों में नारी सशक्तिकरण को लेकर छात्र छात्राओं में विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी और नारी सशक्तिकरण की छपी हुई किताब व हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानकारी दी। ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय जारुआ कटरा है, ब्लॉक ये पेला अकोला। यहाँ ये अभी पुलिस वाले आए थे, मलपुरा से आए थे, मेला डेस्क ये बच्चों को समझाने के लिए आए थे। क्या समझाया, क्या है? इन्होंने बेसिकली बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताया था, जो आजकल बच्चों के साथ, आजकल क्या काफ़ी टाइम से बच्चों के साथ उनके परिवार में। इन्होंने यहाँ पर गुड टच और बैड टच के लिए बताया, बच्चों को थोड़ा सा उत्साहित किया इस चीज़ के लिए, किसी गलत कार्य को होने से उन्हें रोकना है। बाकी उन्हें बताना है कि हाँ ये गलत कार्य हो रहा है तो हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। उन्होंने एक नंबर दिया कि 1090 पर आप सबको ज़्यादा परेशानी हो तो संपर्क करना है। अपने घर वालों को पहले बताओ, बाकी अपने शिक्षकों को बताओ। अगर नहीं हो रहा है कंट्रोल तो फिर आप 1090 पर कॉल करो।